हाय फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग पार्ट टू का वीडियो, द रोड टू उज्जैन। इसका पार्ट टू पिछले चैप्टर में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे चैप्टर 1 के बारे में, द रोड टू उज्जैन में, और उसका पार्ट टू अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो पार्ट टू कहता है सीन है द किंग्स कोर्ट। वे लोग जो चारों जो यंग मैन थे वो जो मर्चेंट था, मर्चेंट के साथ किंग के कोर्ट में आते हैं और वहां का दृश्य हम लोग आगे शुरू करते हैं। द किंग ऑफ उज्जैन सिट्स अपॉन हिज थ्रोन सराउंडेड बाय कोर्टियर्स। जो किंग थे उज्जैन के, वो अपने थ्रोन पे बैठे हुए हैं, सिंहासन पे, और चारों ओर अपने कोर्टियर से यानी दरबारी से घिरे हुए हैं। द ग्रैंड हॉल इज एडॉर्न्ड विथ रिच ड्रेपरीज, टॉल कॉलम्स एंड अ गोल्डन कैनोपी। जो उनका जो बहुत बड़ा हॉल है वो बिल्कुल सजा हुआ है ड्रेपरीज से। ड्रेपरीज का मतलब बहुत बड़े बड़े पर्दे होते हैं, लंबे कॉलम्स एंड गोल्ड कैनोपी। और कैनोपी होता है जो एक ऐसा चीज होता है जो किसी सीट को डेकोरेशन करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल राजा महाराजा अपने हॉल को बिल्कुल सजाए हुए हैं और वहां पे बैठे हुए हैं। उसके अलावा द किंग रियल इन हिज बियरिंग वॉचेज इंटेंटली एज द मर्चेंट एंड सेंट्री बो बिफोर हिम। किंग उनको देखता है जैसे ही मर्चेंट और सेंट्री उनके सामने आकर बो करते हैं, यानी कि उनके सामने सिर झुकाते हैं। किंग कहता है कमांडिंग, व्हाट इज द मैटर दैट ब्रिंग्स यू टू माय कोर्ट? क्या ऐसा मैटर है जिसके कारण आपको मेरे कोर्ट में आना पड़ा? सेंट्री कहता है योर हाइनेस, दिस मर्चेंट हैज कम विद अ ग्रीवांस अगेंस्ट फोर ट्रेवलर्स, ही एक्यूजेस देम ऑफ स्टीलिंग हिज कैमल। महाराज, ये जो मर्चेंट है वो अपना एक ग्रीवांस लेकर आया है, यानी कंप्लेन लेकर आया है कि इसके साथ जो चार ट्रेवलर्स थे, है ना, वो उन्होंने इनका कैमल चुरा लिया है। किंग कहते हैं ब्रिंग फोर्थ द अक्यूज्ड, उनको पेश किया जाए, जो दोषी हैं उनको पेश किया जाए। The sentry both and exist returning shortly with the four young men. They bow respectfully before the king, maintain calm despite the accusation against them. अब संतरी है उन चारों को पेश करता है कोर्ट में। तो जो चारों थे वो बिल्कुल उनके सामने वो करते हैं, यानी सिर झुकाते हैं, और बिल्कुल ही शांत स्वभाव के साथ बिना किसी एक दूसरे का आरोप लगाते हुए वहां खड़े थे। किंग कहता है टू द मर्चेंट, स्पीक योर एक्यूजेशन क्लियरली, आई शैल नॉट टॉलरेट एनी कंफ्यूजन इन माय कोर्ट। तो राजा कहता है कि तुम अपनी जो भी एक्यूजेशन है वो साफ साफ बताओ, मैं कोई भी कंफ्यूजन टॉलरेट नहीं करता हूँ अपने कोर्ट में। तो मर्चेंट कहता है योर मैजेस्टी, दिस मैन नो एवरी डिटेल्स ऑफ माय मिसिंग कैमल, yet they insist they have never seen it. महाराज, ये जो लोग हैं वो मेरे कैमल के बारे में पूरा डिटेल जानते हैं, पर ये इनका कहना है कि मैंने कैमल को देखा नहीं है। दे आर अनडोubtedly द थीव्स, हाउ इज कुड दे नो सो मच अबाउट इट? मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बिना शक के मैं कह सकता हूँ कि यही चोर है, यकीनन यही चोर है, क्योंकि ये मेरे कैमल के बारे में इतना सटीक कैसे जान सकते हैं। किंग कहता है टर्निंग टू द रामदत्त, यू स्पीक, व्हाट डू यू नो ऑफ दिस कैमल? रामदत्त की ओर मुड़ते हुए राजा कहता है कि चलो तुम बताओ, तुम वो क्या जानते हो कैमल के बारे में? तो रामदत्त कहता है योर हाइनेस, आई डिस्कवर्ड दैट द कैमल इज लेम इन वन ऑफ इट्स लेग। महाराज, मैंने देखा कि जो कैमल है वो एक पैर से लंगड़ा है। किंग एंड हाउ डिड यू डिड्यूस दिस, तो तुमने ये पता कैसे लगाया? रामदत्त कहता है फ्रॉम इट्स ट्रैक ऑन द रोड इट ऑब्जर्व दैट द ओनली 3 feet left distinct impressions, the fourth was faint indicating a limp. The pattern of the track told the tale of creature struggling to bear its weight evenly. महाराज, मैंने देखा कि जब ये जिस रास्ते से कैमल चल रहा था वहां पर उनकी तीन पैर के निशान बिल्कुल अच्छे से दिखाई पड़ रहे थे, चौथा दिखाई नहीं पड़ रहा था। इससे पता चल रहा था कि वो चौथे पैर से काफी स्ट्रगल कर रहा था, पैर उसका छोटा था, जिस कारण से वो काफी स्ट्रगल से, काफी मुश्किल से रास्ते को पार कर पाया होगा। इस कारण से मैं कह सकता हूँ कि वो एक पैर से लेम था। The king nodding thoughtfully, impressive observation. You have sharp eyes indeed to see that. And what did you discern about this camel? तो राजा सोचते हुए कहता है, सीधे लफे कहता है, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन तुमने किया। ये इतना शार्प आइज तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल सही बात है। अब मैं शिवदत्त से पूछता हूँ कि शिवदत्त, बताओ कि तुमने कैसे पता लगाया, अपने जो तुमने जो कहा उसके बारे में वो कैसे पता लगाया?
शिवदत्त कहता है, आई ऑब्जर्व दैट द कैमल वाज ब्लाइंड इन इट्स राइट आई, योर मैजेस्टी, द किंग, हाउ डिड यू अराइव दिस एट दिस कंक्लूजन। तो शिवदत्त कहता है कि मैंने पता लगाया कि जो कैमल है वो एक आंख से अंधा है, राइट आंख से वो अंधा है। तो राजा कहता है कि तुमने ये बातें कैसे पता लगाई। शिवदत्त कहता है, आई हैड lived only on the farthest to left of the road, leaving the right side untouched. The leaf on the right hung undisturbed and of unseen. From this, I deduced it could not see with the right eyes. महाराज मैंने देखा कि जो भी रास्ते में दाएं बाएं दोनों तरफ जो पेड़ पौधे लगे हुए थे, उनकी जो पत्तियां थी वो एक ही साइड का, मतलब लेफ्ट साइड के जितने पेड़ थे उनकी पत्तियां खाई हुई थी और राइट साइड की बची हुई थी। इससे मैंने पता लगा लिया कि उसका राइट साइड से दिखता नहीं था, इसलिए लेफ्ट साइड का सारा जो भी पत्ती है, घास फूस जो भी मिला उसे वो खा लिया था। King Kata, smiling, we reason indeed. Such detail is not easily noticed by a casual traveler. To her that and your finding. तो राजा मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल सही। इस तरह का जो डिटेल है वो कोई नॉर्मल इंसान तो बता ही नहीं सकता है। चलो ठीक है, अब हरदत्त तुम बताओ अपने फाइंडिंग के बारे में, तुमने क्या पता लगाया। हरदत्त कहता है, आई डिस्कवर दैट द कैमल्स टेल इज शॉर्ट, योर हाइनेस। सर महाराज मैंने पता लगा कि कैमल का जो पूंछ था वो काफी छोटी थी। तो किंग कहता है, एक्सप्लेन हाउ यू केम टू सच ए कंक्लूजन, मुझे बताओ तुम इस निष्कर्ष पर कैसे निकले। हरदत्त कहता है, I noticed small droplets of blood along the track, likely from the mosquito bites. The camel with the long tail would have fended off these pests with ease. These small specks told me of an animal lacking such defense, hence a short tails. महाराज मैंने देखा कि इसके जो ट्रैक है, रास्ते जहाँ जिस रास्ते से कैमल गुजर रहा था वहां पर खून के छोटे छोटे धब्बे थे। इसका मतलब है कि कोई जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं इनकी बॉडी को काट कर ब्लीडिंग कर दिया गया है। और अगर जिस कैमल का, मैंने सुना है कि जिस कैमल का लंबा पूंछ होता है वो अपने पूंछ का इस्तेमाल डिफेंस में करते हैं, यानी कि ऐसे कीड़ों से वो अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन ये इनकी पूंछ छोटी होने के कारण ही इसके शरीर से ब्लड निकला होगा और नीचे गिर गया होगा। मुझे इस तरह से पता चल गया कि ये डिफेंस नहीं कर पाया, इसका मतलब इसकी पूंछ छोटी थी। King Kata impressed. You reason with great insight, showing both observation and deduction. Turning to Devdutt, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इस तरह से ऑब्जर्वेशन जो था वो बिल्कुल सही है। अब देवदत्त की ओर करते हुए महाराज पूछता है, एंड यू व्हाट डिड यू ऑब्जर्व दैट सेट अपार्ट फ्रॉम योर कंपेनियंस, तो तुमने क्या ऑब्जर्व किया जो तुम्हारे अपने कंपेनियन से बिल्कुल तुम्हें अलग बनाता है। देवदत्त कहता है, आई नोटिस योर मैजेस्टी दैट द प्रिंट ऑफ द कैमल्स फीट वर डीप एंड क्लियर while those of sound hind foot were faint. This indicated that the camel was drawing up its hind legs, likely due to discomfort. It moved cautiously, burdened by a pain in its belly, trying to spare itself further suffering with every steps. तो देवदत्त कहता है कि मैंने देखा मैजेस्टी कि इनके जो कैमल का जो आगे का जो पार का निशान है, ठीक है, वो बिल्कुल डीप है और क्लियर है, जबकि while the sound हिंड फुट, जबकि वो पीछे वाला फुट जो है, ठीक है, वो फेंट था, यानी कि पीछे वाले पैरों के निशान थोड़े से फ्रंट थे, आगे वाले पैरों के निशान क्लियर थे। दिस इंडिकेट्स दैट द कैमल वाज ड्राइंग अप इट्स हिंड लेग्स लाइकली ड्यू टू डिस्कम्फर्ट। और ऐसा लग रहा था कि कैमल जो है ना उसको कुछ ना कुछ परेशानी है, जिस कारण से ऐसा हुआ है कि आगे का पैर का निशान है और पीछे का निशान नहीं है। इसका मतलब किसी चीज से वो परेशान था। इट मूव कॉन्शियसली बर्डन बाय ए पेन इन इट्स बेली, और मुझे लगता है कि इसके पेट में दर्द होने के कारण वो बहुत मुश्किल से चल रहा होगा, जिस कारण से एक पैर के निशान आगे वाले के अच्छे हैं और पीछे वाले के फ्रंट है। तो ट्राइंग टू स्पेयर इटसेल्फ फर्दर, और इससे बचने के लिए वो हर स्टेप में उसका इस तरह से निशान दिख रहा था, जिस जो आगे वाला बिल्कुल डीप और पीछे वाला फ्रंट दिखाई दे रहा था। तो किंग कहता है, मार्वलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू हैव नॉट सीन द कैमल येट, यू नो इट्स इंटीमेटली, तुमने कैमल को देखा भी नहीं और इतना अच्छा उसके बारे में बता दिया। योर रीजनिंग इज फ्लॉलेस एंड स्पीक्स ऑफ विजडम दैट गोज बियॉन्ड मेरे साइट। तुम्हारा जो भी रीजनिंग है, यानी कि माइंड है, सोचने की समझने की क्षमता है, वो तुम्हारी बुद्धिमानी और चालाकी को दर्शाती है। तुम्हारा जो सोच है वो काफी ऊपर तक है, काफी
बिल्कुल अच्छी है। टर्निंग टू द मर्चेंट, मर्चेंट की ओर पलटते हुए, योर एक्यूजेशंस आर बेसलेस एंड मिसगाइडेड, तुम्हारा जो दोष इन पे जो लगाया है वो बिल्कुल ही बेसलेस है, कोई आधार नहीं है इसका, ये मिसगाइडेड है। दीज आर मेन ऑफ विजडम नॉट थीव्स, ये चालाक इंसान है, ये लोग बुद्धिमान इंसान है, ये चोर नहीं है। गो एंड कंटिन्यू योर सर्च फॉर योर कैमल एंड माइंडफुल ऑफ होम यू अक्यूज इन द फ्यूचर, जाओ अपने कैमल को ढूंढो और ध्यान में रखना दोबारा ऐसा ब्लेम किसी पे मत कर देना भविष्य में। किंग टू द फोरमैन, अब किंग चारों लोग से बोलता है, यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल इंटेलिजेंस इन द एबिलिटी टू सी बियॉन्ड ऑब्वियस, सच माइंड्स आर रेयर एंड हाईली वैल्यूड इन माय कोर्ट, तुमने बहुत ही अच्छा अपने बुद्धि का प्रदर्शन हमारे सामने किया है और ऐसे ऐसे माइंड वाले लोगों की मुझे बिल्कुल आवश्यकता है, मेरे कोर्ट में इनकी आवश्यकता है। आई एक्सटेंड टू यू टू ऑनर ऑफ बिकमिंग माई एडवाइजर, मैं तुम लोगों को अपना एडवाइजर बनाता हूँ। योर काउंसिल शैल गाइड माई डिसीजंस एंड योर विजडम शैल बी बेकन फॉर द किंगडम, तुम्हारी जो भी सलाहकार है उससे क्या होगा, ये मेरे जो गाइड करेगा, हमारे डिसीजन को गाइड करेगा, और जो तुम्हारी विजडम है, तुम्हारी जो बुद्धिमानी है वो के गाइडलाइन बनेगा सबके लिए, हमारे जो भी किंगडम में है सब लोगों के लिए गाइड का काम करेगा। व्हाट डू यू से टू माय ऑफर, मेरे ऑफर के बारे में तुम क्या कहते हो? रामदत्त कहता है, स्टेपिंग फॉरवर्ड योर हाइनेस, इट इज एन ऑनर वी हैव नॉट डेयर टू ड्रीम ऑफ, महाराजा मेरे लिए तो, हमारे लिए तो ये एक ऐसा सम्मान होगा जो मैंने सपने में कभी सोचा भी नहीं था। शिवदत्त कहता है, वी आर हम्बल एंड डीपली ग्रेटफुल टू योर ट्रस्ट इन आवर एबिलिटीज, हम लोग बहुत ही ज्यादा हम्बल हैं और बहुत ही ज्यादा आपका ग्रेटफुल करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे इस लायक समझा। हरदत्त कहता है, टू सर्व ए वाइज एंड जस्ट रूलर लाइक योरसेल्फ इज अ प्रिविलेज वी एक्सेप्ट विद ऑल आवर हार्ट्स, इस इतने बुद्धिमान रूलर जैसा मैंने आपको देखा, इस तरह के बुद्धिमान रूलर को सर्व करना ये हमारे लिए प्रिविलेज की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आपके साथ आपके यहाँ मैं सर्व करूंगा। देवदत्त कहता है, वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू योर सर्विस, हम लोग आपके सर्विस के लिए डेडिकेट है, पूरी तरह से समर्पित है। ऑफरिंग आवर इंसाइट एंड काउंसिल इन ऑल मैटर्स यू सी फिट, मैं आपके हर बातों में जो आप सही लगता है उनमें मैं अपना सलाह जरूर दूंगा। किंग कहता है, rising from his throne, then let it be known across the kingdom that four new advisors stand by my side, तो चलो ये पूरे राज्य में सबको ये ढिंढोरा पिटवा दो कि हमारे यहाँ न्यू 4 एडवाइजर आए हैं, इनके बारे में सबको बता दो। मे योर विजडम साइन अप उज्जैन एंड गाइड अस टू प्रोस्पेरिटी, तुम्हारे विजडम से हमारा जो उज्जैन है वो उसे उसकी गाइड हो जाएगी, उसकी रक्षा हो जाएगी और ये धीरे धीरे प्रोस्पेरिटी की ओर आगे बढ़ेगा। द कोर्ट erupts in applauses as the king stepped down to greet his new advisors, जैसे ही न्यू एडवाइजर के बारे में राजा ने ग्रीट किया तो चारों ओर तालियां बजने लगी। द फोर मैन स्टैंड प्राउड एंड हम्बल, चारों लोग अपने आप पर बहुत ही ज्यादा हम्बल महसूस करने लगे, प्राउड फील कर लेंगे। देयर जर्नी फुलफिल्ड इन अ मैनर, और उनका जो भी जर्नी था वो इस तरह से पूरा हो गया, सपना पूरा हो गया। दे हैड नेवर एंटिसिपेटेड, मतलब ऐसा इस तरह से हुआ कि ये कभी सोचे भी नहीं थे कि इनको राजा के यहाँ काउंसिलर का पोस्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से ये भी चैप्टर हो गया कंप्लीट, कर्टन गिरता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।